हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फल तभी मिलेगा जब फल के लायक कर्म करोगे। दोस्तों, फल शब्द की कल्पना हर किसी की होती है, हर उस काम की होती है, हर उस लक्ष्य की होती है जो हम करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, फल तभी मिलेगा जब हम वृक्ष की कल्पना करके पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, पानी देंगे तथा उसकी देखभाल करेंगे और किसी तरह का नुकसान न होने पाए। जब अच्छी देखभाल करके उसको एक वृक्ष का रूप देंगे तो उसमें फल लगेगा। ठीक इसी तरह जीवन रूपी वृक्ष को भी तैयार करना पड़ेगा, इसका भी हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा और तब तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी जब तक वह फल देने लायक नहीं हो जाए। अर्थात मानव रूपी जो जन्म हमें मिला है, हमें इसका भी वृक्षारोपण करना पड़ेगा और इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि वह एक विशाल वृक्ष की तरह तैयार होकर हमें छाया और फल दोनों दे। दोस्तों, इसके लिए हमें सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा। हमें जो मानव के रूप में जन्म मिला है उसको सार्थक करने के लिए हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने को एक विद्वान नागरिक बनाकर उस दिशा में काम करना पड़ेगा जहाँ से हमारी और समाज की प्रगति हो सके। हम इसके लिए हमें एक सक्षम नागरिक बनना पड़ेगा। दोस्तों, हमें मानव के रूप में जन्म मिला है तो हमें भी इसका सदुपयोग करके कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, ये जीवन बड़ा अनमोल होता है, बार बार तो ये जीवन मिलने वाला नहीं है। इसका पता तो हमें नहीं, पर हम जीवन का सदुपयोग करके एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक, एक सफल नागरिक तो बन ही सकते हैं। बस इसके लिए हमें समझ बूझ के साथ विवेक और बुद्धि का सदुपयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कुछ करके अपने को साबित नहीं कर पाए तो हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम भी मनुष्य के रूप में पशु के समान अपना जीवन गुजार रहे हैं तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता। हम कुछ अच्छा करके अपना और अपने समाज देश का भला कर सकते हैं। दोस्तों, हमें भी जीवन में अगर सफल इंसान बनना है, सफलता पानी है तो हमें कठिन परिश्रम, त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना त्याग, कठिन परिश्रम और तपस्या के बिना इस जीवन में कोई कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। हमें कठिन परिश्रम और त्याग करना ही पड़ता है। अगर हमको सफलता रूपी फल पाना है तो वृक्ष रूपी जीवन को हमें त्याग और तपस्या से खाद पानी देना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि पढ़ाई के लिए डॉक्टर नहीं बना जा सकता, पढ़ाई के बिना डॉक्टर नहीं बना जा सकता। उसी तरह से इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर, IAS ऑफिसर और विद्वान, टीचर, वैज्ञानिक या नेता बनना है तो भी हमें कठिन परिश्रम के साथ त्याग करना पड़ेगा, तभी हम इन जगहों पर पहुंच सकते हैं। बिना त्याग और परिश्रम के सफलता रूपी फल का मिलना असंभव है। हमें कड़ी मेहनत करके लक्ष्य बनाकर त्याग करके आगे बढ़ना होगा, तभी हमें सफलता रूपी फल का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर हमें जीवन में एक सफल इंसान बनना है तो हमें उस काम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी जो काम हमें करना है, क्या और कैसे करना है। इस पर विचार करके उसको ठोस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा और उसको ठोस रूप देकर उसमें जी जान लगाकर मेहनत के साथ, लक्ष्य के साथ रास्ता तय करना है। जी जान लगाकर काम करना है और रास्ते में जो भी रुकावट आए उस पर काम करके उस कमियों को सुधार कर आगे बढ़ना है और तब पूरी जान लगाकर काम करना है, तब तक जब तक कि लक्ष्य का रास्ता पूरा ना हो जाए और हमें सफलता रूपी फल ना प्राप्त हो जाए। दोस्तों, हमें सफलता रूपी फल को प्राप्त करने के लिए सिर्फ कर्म करने की ज़रूरत होती है। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो हमें फल
प्राप्त होगा। दोस्तों, जो मेहनत करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। यदि हमारे कार्य बुरे हैं तो किस्मत भी हमसे मुंह मोड़ लेती है। इसलिए हमें सदैव फल की आशा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भी मिलता है। चाहे फल आज मिले कल मिले, मिलता ज़रूर है। यदि आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम का फल नहीं मिलेगा, और यदि आप आम का फल लगाओगे तो बबूल कांटे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, अपने कर्म के बल पर ही मनुष्य महान और नीच दोनों बनता है। यदि आपका कर्म अच्छा और श्रेष्ठ है, आप खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा कर्म किया है तो आपका नाम ऊंचा होगा। आपके किए गए कार्य ही आपको श्रेष्ठ और महान बनाएंगे। आपका नाम रोशन होगा और जग में आप महान बन जाओगे। जबकि उसी तरह से नीच कार्य करेंगे तो उनको इस समाज में अपयश मिलेगा, लोगों का श्राप लगेगा, उसकी इज्जत जमाने में दुर्गति की होगी और मर जाने के बाद भी उसको अपयश ही प्राप्त होता है। अतः दोस्तों, हमें सदैव अच्छे और नेक कार्य करने चाहिए। इसमें न हमारा भला होगा, देश समाज सबका भला होगा, उसके साथ अपनी भी उन्नति होगी। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता रूपी फल को पाना है तो हमें नेक कार्य, अच्छे कार्य, खुद के साथ समाज, परिवार, देश का भला कर सके उन कार्यों को, कर्तव्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और एक दिन यही कर्म हमें महान और सफल बनाएंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।